अगर आप भी एमपीयू बोर्ड में क्लास 12 इंग्लिश का 10 फरवरी के दिन पेपर देने वाले हो तो फिल इन द ब्लैंक्स के 5 नंबर मत छोड़ देना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे क्वेश्चन जो कि आएंगे। और देखो, साथ ही मैंने 2022 से लेकर के 25 तक के पूरे इंग्लिश के पेपर्स को क्या किया है, एनालिसिस करके पूरे क्वेश्चन रेडी करे हैं और देखा कि किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और क्यों वो क्वेश्चन आपको रेडी करने जरूरी है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आर्टिकल से ऐसे क्वेश्चन, प्रीपोजिशन से कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, पूरे बिल्कुल ईयर के साथ बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनने के चांस हैं और आपको बिल्कुल इस तरीके से वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेना है। लॉजिक के साथ मैं आपको आंसर बताते चलूंगा कि किस तरीके से ये आंसर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीटली देख लेना, क्योंकि आपके 5 नंबर बहुत अहमियत रखते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड सेक्शन सी को हल्के में मत लेना, क्योंकि ग्रामर आपकी पोर्शन जो होता है आपकी परसेंटेज को हिलाने डुलाने का काम कर सकता है। इसलिए ये वीडियो ध्यान से देखते रहना, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और आप अच्छे तरीके से समझते हुए चलोगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। सो सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया गया है, सी हैज़ लॉस्ड फिल इन द ब्लैंक्स FIR ए एंड द। FIR ये तो सभी को पता है, क्योंकि ए एंड द में हम हिंदी के जो है स्वर व्यंजन वोवेल कॉन्सोनेंट को देखते हैं। अब ये ए है, ठीक है, तो ये क्या निकल रहा है, ये क्या वोवेल साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे क्या होता है, FIR की जगह, मतलब ए की जगह क्या है, कोई भी कॉन्सोनेंट होता है तो हम यहाँ पे NA का यूज़ करते हैं। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि FIR एफ का उच्चारण क्या कर रहा है, यहाँ पे एफ का उच्चारण क्या हो रहा है, वोवेल साउंड कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे। सो एन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑनेस्ट मैन स्पीक्स फिल इन द ब्लैंक्स ट्रुथ ए एंड द। अब यहाँ पे द आंसर लिख दिया गया है, बट ये द आंसर क्यों है, तो द ट्रुथ स्पीक्स द ट्रुथ। सो द इसलिए आएगा क्योंकि जो ट्रुथ है ना वो एक यूनिवर्सल थिंग है। ठीक है, यूनिवर्सल है ट्रुथ, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, द का यूज करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, द ग्रेट सोल्जर डेड फिल इन द ब्लैंक्स हिज कंट्री फॉर हिज कंट्री सिंस हिज कंट्री। सो 4 आएगा, बिकॉज अगर आप किसी भी बलिदान की बात करें, ठीक है, हिज कंट्री देश के लिए बलिदान की बात करी जा रही है, सो यहाँ पे 4 का यूज़ करेंगे हम। सो 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी पर्पस के लिए क्या करते हैं, पर्पस के लिए कोई काम किया गया हो, पर्पस के लिए किसी व्यक्ति ने बलिदान दे दिया हो, ठीक है, सो वो वहाँ पे 4 का यूज़ हम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यू हैव टू एग्री फिल इन द ब्लैंक्स मी, यू हैव टू एग्री विथ मी, विथ ऑप्शन ही एक दिया गया है यहाँ पे, तो विथ आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि अगर देखो किसी व्यक्ति के साथ एग्री अगर आप कर रहे हैं, देखो एक व्यक्ति है और वो दूसरे व्यक्ति के साथ एग्री कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम विथ का यूज करेंगे। ठीक है, विथ का यूज करेंगे, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के साथ एग्री कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे विथ का यूज करेंगे। ही हैज़ बीन एबसेंट सिंस मंडे फॉर मंडे। सो देखो, सिंस का यूज़ यहाँ पे करेंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना इसका वो मंडे है, क्योंकि वो मंडे से क्या है, एबसेंट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मंडे है, और जब से लेकर के अब तक की बात अगर की जाए तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, इट वाज द फिल इन द ब्लैंक्स ब्यूटीफुल सो मोस्ट मोर मच। सो मोस्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो जहाँ पे हम क्या करते हैं, कई सारी चीज़ों को क्या करते हैं, कई सारी चीज़ों की तुलना करते हैं एक तरीके से। ठीक है, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, आपके सामने बहुत सारे फ़ोन्स रखे हुए हैं, बहुत सारी बुक्स रखे हुए हैं, बहुत सारे सीन है, कुछ भी है, सो आपको उसमें उसमें से किसी एक को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, सो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उन अदर से तुलना करते हुए सबसे बेस्ट उससे बता रहे हैं। ठीक है, सो वहाँ पे हम मोस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। नेक्स्ट है, हिज फ्रेंड डेड ऑफ कोलेरा। ठीक है, ऑफ या फ्रॉम, सो ऑफ यहाँ पे आंसर दिया गया है, क्योंकि अगर किसी बीमारी से मौत की वजह बताई जाए, ठीक है, किसी बीमारी से अगर किसी की मौत हो रही है, तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ कर रहे हैं। और देखो, किसी पर्पज़ के लिए किसी की मौत हो गई है, तो वहाँ पे हम 4 का यूज़ कर रहे थे, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, सो यहाँ पे बीमारी की बात है, सो कैंसर भी यहाँ पे होता तो आप ऑफ का यूज़ करते, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट है, गिव मी फिल इन द ब्लैंक्स टाइम टू थिंक्स ओवर सम एनी फ्यू मैनी। सो इसमें सम आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, गिव मी फिल इन द ब्लैंक्स टाइम टू थिंक्स ओवर सम, बिकॉज यहाँ पे देखो पॉजिटिव रिक्वेस्ट है एक तरीके से, थिंक्स ओवर। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू थिंक्स ओवर, क्योंकि टाइम क्या है, एक अनकाउंटेबल चीज़ है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव रिक्वेस्ट की बात करी, रिक्वेस्ट करी गई है पॉजिटिव तरीके से। ठीक है, गिव मी सम टाइम मतलब मुझे समय दो। ठीक है, थिंक्स ओवर, सो
एक पॉजिटिव रिक्वेस्ट भी आपको दिख रही है, ठीक है, एक तरीके से मांगते हुए, ठीक है, रिक्वेस्ट करी जा रही है। और साथ ही टाइम जो है अनकाउंटेबल चीज़ है, इसलिए हम सम का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सम आपका करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यू फिल इन द ब्लैंक्स बी पंक्चुअल एंड रेगुलर। सो यहाँ पे देखो पंक्चुअल एंड रेगुलर, यहाँ पे मोरल ड्यूटी की बात करी जा रही है, सो हम शुड का यूज़ करेंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर किसी सलाह की बात हो या मोरल ड्यूटी, सो हम शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस बुक इज द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ टू। देखो जहाँ पे अपन दो चीज़ों की तुलना करते हैं, ठीक है, दो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं दो, ठीक है, तीन से अधिक चीज़ों की तुलना करते थे तो हम मोस्ट का यूज कर रहे थे, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा, ठीक है। बेटर बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, दिस बुक इज द बेटर ऑफ टू, ठीक है, बेटर ऑफ टू, बेटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। क्यों आएगा? क्योंकि हम जहाँ पे दो चीज़ों की तुलना करते हैं, है ना, केवल दो की तुलना मतलब, है ना, तो वहाँ पे बेटर का यूज़ करते हैं। दिस बुक इज द मतलब इनमें इन दो बुक में से ये बुक अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जो कि 2025 से 22 के पेपर से 25 तक के हैं, ठीक है, और कैसे कैसे पूछे गए हैं मैं आंसर बताऊंगा इनमें, ठीक है। यहाँ पे आंसर हाईलाइट नहीं है लेकिन मैं आपको टिक करते हुए चलूंगा, स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। आर्टिकल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, ठीक है, लॉट ऑफ प्लेसेस। सो यहाँ पे जो है एक तरीके से फिक्स्ड फ्रेज का यूज़ किया गया है, सो ए का यूज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज अगर फिक्स्ड फ्रेज का यूज किया जाए सो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ए का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आनंद इज एन एम ए इन इंग्लिश। सो यहाँ पे भाई क्या बात होगी, भाई वोवेल साउंड कर रहा है, एम आप लिखो हिंदी में तो क्या कर रहे हैं, वोवेल साउंड कर रहा है, सो इज एन एम ए, ठीक है। नेक्स्ट है लेट्स गो टू द मार्केट वेयर माई फादर हैज़ पुट अप स्टॉल, ठीक है, सो लेट्स गो टू द मार्केट, ठीक है, दा यहाँ पे आंसर इसका हो सकता है, दा, ठीक है, ये 2023 में आया था, और दा अगर यही फिल इन द ब्लैंक्स है तो दा होगा। अगर देखो अगर नहीं, ये दा तो सही है यहाँ पे, और अगर इस तरीके से आ गया कि ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ना हो करके अप एंड स्टॉल, ये जो चीज़ है ना इसके बीच अगर आपका फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया तो आप ए का यूज करोगे, बिकॉज यहाँ पे साउंड क्या करेगा, है ना, स्टॉल, क्योंकि ये चीज़ पहली बार आई होगी तो यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे द आंसर इसका हो जाएगा द मार्केट। नेक्स्ट है द मैन हु रोट दिस बुक इज माई फ्रेंड। सो दिस बुक इज माई फ्रेंड, ए एन द या नो आर्टिकल, सो द यहाँ पे आएगा, क्योंकि अगर देखो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की बात करी जाए तो वहाँ पे हम दा का यूज़ करते हैं, सो दा इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दा, ठीक है। यहाँ पे दा का यूज़ किया था, एन हो गया था और ये हो गया था। नेक्स्ट है आपका आई नो द बॉय हु चीटेड यू। देखो अब यहाँ पे चीट तो भाई कोई एक स्पेसिफिक पर्सन ही ना करेगा, एक पर्टिकुलर बॉय हो सकता है, कोई पर्टिकुलर है ना पर्सन हो सकता है, उसी की बात करी जा रही है। सो यहाँ पे क्या दा का यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या है एक स्पेसिफिक व्यक्ति है, स्पेसिफिक बॉय है, पर्टिकुलर बॉय की बात करी जा रही है, सो दा का यूज़ हमने किया है, सो दा इसका करेक्ट आंसर होगा आई नो द बॉय हु चीटेड यू, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रीपोजिशन, जो कि 22 से 25 के बीच कैसे कैसे आए हैं। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, क्योंकि प्रेफर के साथ हमेशा टी टू का यूज़ करते हैं, तो टू आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द टेम्पल इज इन द मिडल ऑफ द रिवर, द टेम्पल इज इन द मिडल ऑफ द रिवर ऑन इन टू एट, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेज क्या है इन द मिडल, ठीक है, फ्रेज का यूज हो रहा है, सो इज इन द मिडल, ठीक है, सो इन आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, सो इन आ रहा है यहाँ पे, एट क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, एट विलेज वगैरह के लिए आता है। न्यू दिल्ली क्या है, एक बड़ा शहर है भाई, है ना, बहुत बड़े शहरों के साथ हम क्या इनका यूज़ करते हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, बेंगलुरु, ठीक है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इंडियन यूथ इज फुल ऑफ होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री ऑफ फॉर एट ऑन, तो इंडियन यूथ इज फुल ऑफ होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ठीक है, तो ऑफ का यूज़ यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे, क्योंकि जहाँ पे फिक्स्ड फ्रेज का यूज़ किया जाता है वहाँ पे हम फुल ऑफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा यहाँ पे द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, सो जहाँ पे भी किसी मटेरियल की बात करी जाए, वुड क्या एक मटेरियल है, सो वहाँ पे हम क्या करेंगे ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑफ का यूज़ करते हैं, सो ऑफ इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट है मोहन इज सीनियर टू राकेश, सो मोहन इज सीनियर टू राकेश, टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सीनियर जूनियर की बात कभी भी की बात की जाए तो टू का यूज़ ही करेंगे, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है डिटरमाइनर्स से कैसे क्वेश्चन, सम एनी मच में एनी, ठीक है, इनसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। सो 2022 में ऐसा क्वेश्चन आया, हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस,
सो एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, क्योंकि इसमें क्या है, आपने क्वेश्चन मार्क देख लिया एंड आप कूद गए सीधे एनी पे, ठीक है। सो क्वेश्चन मार्क जहां पर भी प्रश्नवाचक वाक्य हो वहां पे एनी का यूज करेंगे अगर इनमें बात करी जाए तो, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रख लेना। देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। सो बढ़िया सा पॉजिटिव सेंटेंस है, आप देख पा रहे होंगे। देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। सो मच यानी सम, यहाँ पे हम सम का यूज करेंगे। देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है, बिकॉज ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सो इसके लिए सम का यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क था, यानी का यूज कर रहे थे। हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली। सो हाउ मच का यूज कर रहे हैं बिकॉज मिल्क क्या है, एक अनकाउंटेबल चीज है, ठीक है। मिल्क अनकाउंटेबल है, इसलिए हम मच का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी। सम का यूज कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे कहा गया है वुड यू लाइक टू हैव सम, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव, क्या आप, क्या मतलब एक तरीके से आपसे आपकी राय पूछी जा रही है, ठीक है। सो ऑफर कर रहा है कोई चीज़ या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो वहाँ पे हम सम का यूज़ करते हैं ऐसे में, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पे सम आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ मत समझने लगना कि ये टी यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल है, ऐसे कह दो कॉफ़ी तो यहाँ पे हम मच का यूज़ करेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक तरीके से रिक्वेस्ट करी गई है, अप्रोच किया जा रहा है और ऑफर की जा रही है आपके लिए। सो यहाँ पे हम सम का यूज़ करेंगे, सो ये आप सम आंसर लगा दोगे। नेक्स्ट वर्ब और टेंसेस या मॉडल्स से कैसे क्वेश्चन रहे हैं। मैंगोज आर बीइंग व्हाट। सो व्हाट का यूज़ यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो मैंगोज आर बीइंग आर ING। सो यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। सो यहाँ पे हम व्हाट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। सो बी मस्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि अगर कोई नियम है ना, हमेशा से याद रखना, जहाँ पे रूल्स की बात करी जाए या फिर कोई मजबूरी हो आपकी कि हाँ मानना ही पड़ेगा यार वो तो, ठीक है। सो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। रूल्स की बात हो तो मस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द बॉय कैच द वर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। कैच, सो कैच आएगा आंसर बिकॉज यहाँ पे क्या है, द बॉय सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो सब्जेक्ट है हमारा, सॉरी सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है एंड इस सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे, कैट्स आएगा, यस लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई थिंक इट मे रेन टूडे। आई थिंक इट मे रेन टूडे। सो यहाँ पे इट मे का यूज़ हम कर रहे हैं बिकॉज इट मे रेन टूडे, क्योंकि पॉसिबिलिटी जहाँ पे बताई जाए वहाँ पे मे का यूज़ किया जाता है। आई थिंक इट मे रेन टूडे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी की बात करी जाए तो वहाँ पे मे का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। सुनते चलना ध्यान से। वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टूडे। सो यहाँ पे हम वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टूडे। सो टू यहाँ पे आंसर इसका हो गए, ठीक है, टू प्ले अ मैच टूडे। वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टूडे। गोइंग में ING है हमारा, ठीक है, गो में ING है। ING के साथ टू प्लस वर्ब का यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो हम टू का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आंसर आपका टू आ जाएगा यहाँ पे, टू प्ले, ठीक है, टू प्ले। ING के बाद हम सीधे टू का यूज़ करते हैं और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे मोहन कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस नीड देयर कैन। सो कैन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे किसी की एबिलिटी की बात की जा रही है। मोहन क्या कर सकता है भाई, दो लैंग्वेज बोल सकता है, टू लैंग्वेज बोल सकता है। मोहन की एक एबिलिटी की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पे भी एबिलिटी की बात है। देखो दोनों चीज़ें समझ गए ना आप, यहाँ पे भी एबिलिटी की बात है, सो यहाँ पे अभी हम कैन का यूज़ कर रहे हैं। दोनों जगह आपने एक ही चीज़ देख ली, तो ये 24-25 में आया, मतलब 26 में भी आना तय है कि कैन का यूज़ आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जहाँ पे अभी एबिलिटी की बात करी जाए वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। किसी की खासियत बताई जाए, है ना, कि वो दो लैंग्वेज बोल सकता है, वो इंग्लिश जल्दी जल्दी बोल सकता है, तो ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पे एक उसकी एबिलिटी की बात है, ठीक है। तो ये मे का यूज़ करेंगे। It has been raining heavily since morning. Is raining, was raining, has been raining. So has been raining because since plus continuous और action यहाँ पे हो रहा है heavily, ठीक है। So यहाँ पे it के साथ हम क्या कर रहे हैं, since के साथ continuous action लग रहा है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका यहाँ पे it has been raining, ठीक है, has been आएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका कंजक्शंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस से जैसे क्वेश्चन बने हैं, फिर बाकी आपके मिक्स्ड क्वेश्चन दिए हैं, इनको हम रेडी करेंगे, ठीक है। सो बने रहना, ध्यान से देखते चलो क्योंकि इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ही इज़ पुअर वट ऑनेस्ट, ही इज़ पुअर एंड वट। सो वट आ रहा है क्योंकि देखो जहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश करते हैं,
सो हम बट का यूज़ करते हैं। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, ठीक है। सो यहाँ पे दो चीज़ों को दिखाया जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। वहीं पे आपने गरीब है बट ईमानदार है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट दिखाने का एक तरीके से प्रयास है, सो हम बट का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज सो दैट इज नॉट टू गो बैड। सो दैट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज किसी पर्पस के लिए हम सो दैट का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आई नो दैट ही इज इल, हु, दैट का यूज़ कर रहे हैं। आई नो दैट ही इज इल, सो यहाँ पे क्या है, आई नो दैट ही इज इल, सो ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि तभी हम दैट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आपका नाउन क्लॉज के कारण यहाँ पर रहेगा इसका। नेक्स्ट है सुनील वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। सुनील वर्क्स हार्ड सो दैट का यूज़ क्यों कर रहे थे हम, क्योंकि उद्देश्य बताने के लिए, ठीक है। उद्देश्य के लिए, किसी पर्पस के लिए, ठीक है। अभी हमने देखा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे हम सो दैट का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या किसी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका, पर्पस के लिए सो दैट का यूज़ करेंगे कंजक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है व्हाट हैव यू फिल इन द ब्लैंक्स योर माइंड, सो इन व्हाट हैव यू इन योर माइंड, ठीक है। इन का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज फिक्स्ड फ्रेज है, सो हम इन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ही इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर। देखो हमने ऊपर देखा था अभी क्वेश्चन कि अगर यहाँ पे डिसीज़ की बात हो, ठीक है, सो वहाँ पे डिसीज से, ठीक है, वो तो अलग चीज़ थी, सॉरी। डिसीज से अगर डेड की बात हो, सो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ही इज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, ठीक है, बीमारी के साथ, है ना, सफरिंग। सो हम यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है राम लाइक्स नोवेल रीडिंग, रीडिंग। सो वर्ब की वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, सो यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है लता सिंह बेटर देन नियता, ठीक है, बेटर देन नियता। सो बेटर आया क्योंकि दो की तुलना है, ठीक है। दो लोगों की तुलना हो तो हम बेटर का यूज़ करेंगे, तीन या तीन से अधिक की तुलना हो तो हम क्या मोस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, दो के लिए हम बेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आंसू अवॉइड्स फिल इन द ब्लैंक्स मी, आंसू अवॉइड्स मीटिंग। सो अवॉइडिंग अगर होता तो मीटिंग अवॉइड्स मीटिंग, सो मीटिंग सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्टर्ब है, बाकी मीटिंग ठीक है। माई फ्रेंड रिमाइंडेड मी फिल इन द ब्लैंक्स आवर अपॉइंटमेंट दिस इवनिंग, माई फ्रेंड रिमाइंडेड मी ऑफ आवर अपॉइंटमेंट दिस इवनिंग। ऑफ का यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब किसी रिमाइंडर की बात हो, ठीक है, रिमाइंड ऑफ, ठीक है, सो ये रिमाइंड का यूज़ है। नेक्स्ट है आई फिल इन द ब्लैंक्स एन एप्पल, आई ईट्स एन एप्पल, ठीक है, ईट एन एप्पल, क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या करते हैं हम, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे प्लूरल हो गया ये हमारा ईट, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बॉय हैज़ टू साइन दिस पेपर, ईच बॉय हैज़ टू साइन दिस पेपर। सो जब एक एक करके सभी की बात हो एक तरीके से, सो क्या हो, वन बाय वन बात हो तो ईच का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ईच यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, कैन गॉड ब्लेस यू, सो मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। या जहाँ पे प्रेयर या विश करते हैं हम तो मे का यूज़ करते हैं, सभी को ये तो पता है। नेक्स्ट है ए फिल इन द ब्लैंक्स वाटर विल क्लीन योर हैंड्स, ये लिटिल वाटर, बिकॉज वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। सो ये लिटिल करेंगे यूज़, फ्यू का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिटिल। नेक्स्ट है राइट्स इन इंक, ही राइट्स इन इंक, क्योंकि किसी मटेरियल के साथ हम जब यूज़ करते हैं, सो वहाँ पे हम फोर सेंस का यूज़ ना करके इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है आपकी चीज़ आई नो दैट फिल इन द ब्लैंक्स डेज रेस्ट विल डू यू लॉट ऑफ गुड मच समैनी, सम का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंस की बात करी जाए। आई नो दैट सम डेज रेस्ट विल डू यू लॉट ऑफ गुड। नेक्स्ट है हिज मदर डाइड ऑफ कोलेरा, क्योंकि डिसीज की बात है, ये हमने क्वेश्चन ऊपर भी देखा था, रिपीट हो गया। नेक्स्ट है ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर एन आवर, ठीक है, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर एन आवर, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पीरियड की बात करी गई है, ठीक है। सो एन आवर, ठीक है, एक आवर की बात करी है एक तरीके से, है ना। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज़ करते हैं, सो ये फोर आंसर हो जाएगा। द वाटर ऑफ द रिवर वाज विलो डेंजर मार्क बिलो ऑफ टू, सो विलो का यूज़ करेंगे क्योंकि देखो
द वाटर ऑफ द रिवर वाज बिलो डेंजर मार्क, ठीक है, नीचे की बात करिए, है ना, डेंजर मार्क के नीचे है ना। सो बिलो डेंजर मार्क, सो यहाँ पे नीचे की स्थिति की बात करें तो हम बिलो का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आई एग्री विथ यू ऑन द पॉइंट, ठीक है। सो जहाँ पे एग्री होते हैं हम पर्सन के बाद साथ, तो हमने विथ का यूज़ करना था। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन और देखा था ऐसा। नेक्स्ट है आपका ए लाइन कैन बी कंपेयर्ड टू, यहाँ पे टू आएगा क्योंकि कंपैरिजन के लिए टू का यूज़ करते हैं। सी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, सो सिंस का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट से अब तक की बात करें वहाँ पे सिंस का यूज़ करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। जहाँ पे हमने वो एब्सेंट वाला भी देखा था, है ना, एब्सेंट फ्रॉम मंडे, ठीक है, सिंस मंडे, ठीक है, तो वो हमने देखा था, वहाँ पे हम सिंस का यूज़ कर रहे थे। तो ये चीज़ याद रखना, स्टार्टिंग पॉइंट से अब तक की बात हो तो ये क्या होता है, इसमें हम सिंस का यूज़ करते हैं। और अगर किसी फिक्स्ड टाइम की भी बात हो, ठीक है, फिक्स्ड टाइम की बात होती है तो हम क्या करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। देखो दोनों चीज़ें हमें साथ ही में देखने को मिल गई। यहाँ पे 4 o'clock ये फिक्स टाइम है ना, एक है ना, ये फिक्स टाइम है 4 o'clock, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे। ये मंडे क्या है, एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट है इस चीज़ का, जब वो एबसेंट है, तो ये यहाँ पे भी हम सिंस का यूज़ करेंगे, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है इस फादर गोज टू दिल्ली बाय ट्रेन, सो वाई यहाँ पे आएगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट की बात जहाँ पे की जाए, सो बाय ट्रेन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट बाय एरोप्लेन हो सकता है, ठीक है, बाय ट्रेन, सो ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वॉक्स एट नाइट, सो नाइट, तो ये एट का यूज़ होगा, यहाँ पे नाइट है, ठीक है। नेक्स्ट है डेड ऑफ मर्डर, सो कॉज किसी भी ऐसा कॉज है, मर्डर वगैरह हो गया, ठीक है, या किसी भी कारण से मौत, तो अदर कारण से नहीं, अगर ऐसा है मर्डर वगैरह तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर हैज़ नॉट फिल इन द ब्लैंक शुगर इन द पॉट, शुगर क्या है, एक तरीके से शुगर यार अनकाउंटेबल चीज़ है, तो यहाँ पे मच का यूज़ हम कर रहे थे, जैसे वाटर और मिल्क के लिए हमने किया, ठीक है। नेक्स्ट है सी रीड्स फिल इन द ब्लैंक्स भागवत गीता द भागवत गीता, ठीक है, यहाँ पे दा का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे भागवत गीता क्या है, एक हॉली बुक है, ठीक है। नेक्स्ट है केदार स्पोक टू मी फिल इन द ब्लैंक्स हैज हैंड्स इन पॉकेट, केदार स्पोक टू मी विथ हिज हैंड्स इन पॉकेट, सो विथ का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से मैनर की बात हो रही है, ठीक है, मैनर्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है आई कुड प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग, आई कुड प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग, सो यहाँ पे देखो व्हेन आई वाज यंग मतलब जब मैं यंग था तब मैं हॉकी खेलता था, सो पास्ट की बात है एक तरीके से, ठीक है। सो जहाँ पे पास्ट की बात हो रही है सो हम कुड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिसू इज फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास, मिसू इज द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि सुपरलेटिव तरीके से बात करें तो दा का यूज़ होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है पीपल शुड नॉट थ्रो वेस्ट ऑन द रोड, पीपल शुड नॉट, सो किसी एडवाइस के लिए बात करें तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं, ठीक है, पीपल शुड नॉट थ्रो वेस्ट ऑन द रोड। नेक्स्ट है ही ट्राई टू सर्वाइव ऑन फिल इन द ब्लैंक्स मंडे मनी दैट ही हैड इफ यू द लिटिल, सो द लिटिल, क्योंकि ही ट्राई टू सर्वाइव ऑन मनी दैट ही हैड, क्योंकि देखो क्योंकि कम चीज़ हो लेकिन वही सब कुछ हो तो द लिटिल का यूज़ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया गया आई स्मोक सिगरेट नाउ आई स्मोक अ पाइप, कुड डेयर यूज टू, सो किसी पहले की हैबिट के लिए क्या करते हैं हम, यूज टू का यूज़ करते हैं, ठीक है, पास्ट हैबिट के लिए, है ना। आई स्मोक सिगरेट नाउ आई स्मोक अ पाइप, ठीक है, ये सिगरेट कि स्मोक सिगरेट क्या होगी, उसकी एक पास्ट हैबिट होगी, तो इसके लिए हम यूज टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन लगभग कवर हो जाते हैं। और इनमें खास करके देख लेना जो मैंने इन्हें बता दिया कि किस किस प्रकार से किस किस वर्ष में कैसा कैसा क्वेश्चन आया है इनसे, ठीक है, कंजक्शन से। तो सबसे ज़्यादा लगभग क्वेश्चन आपके वर्ब टेंस मॉडल से बनते हैं, ठीक है, लगभग हर एक टॉपिक से लगभग एक एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, तो आसानी से इनके आधार पर तैयार कर लीजिए। और ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए भी कर लिए, तो दोस्त को वीडियो भेज देना और तैयारी कर लेना, ध्यान से इसी प्रकार से तैयारी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अदर वीडियोस भी आप देख सकते हो।